हाल ही में जापान ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त विकसित किया है जो किसी भी व्यक्ति को बिना रक्त समूह की मिलान प्रक्रिया के सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। इसे हीमोग्लोबिन वेसिकल्स यानी HbVS नाम दिया गया है और यह रक्त की वैश्विक कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वायरस मुक्त, दीर्घकालिक, टिकाऊ और परिवहन योग्य है। जापान के नारा मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिरोमी साकाई और उनकी टीम द्वारा विकसित यह कृत्रिम रक्त बैंगनी रंग का है और इसकी संरचना नैनो आकार की लिपिड झिल्ली में बंद हीमोग्लोबिन आधारित होती है। इसका आकार मात्र 250 नैनोमीटर होता है। यह रक्त शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का वही कार्य करता है जो प्राकृतिक रक्त के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई रक्त समूह मार्कर नहीं होता, जिससे इसे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को चलाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार हर वर्ष लगभग 112 मिलियन यूनिट रक्तदान होता है, लेकिन यह आवश्यकता से बहुत कम है। इसे कमरे के तापमान पर लगभग 2 साल तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है, जबकि प्राकृतिक रक्त केवल 42 दिनों तक ही इस्तेमाल योग्य रहता है। ऐसे में HbVS की सार्वभौमिकता, अनुकूलता और दीर्घकालिक शेल्फ लाइफ इसे जीवन रक्षक बनाती है, विशेषकर आपात स्थिति, सर्जरी, दुर्घटना और सैन्य ऑपरेशनों में। साथ ही यह रक्त HIV और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों से पूरी तरह मुक्त होता है। चूहों और फिर मानवों का सफल परीक्षण के बाद अब 100 से 400 मिलीलीटर की खुराक तक के परीक्षण 2025 तक बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के पूरे हो चुके हैं। 2030 तक इसका व्यापक उत्पादन और वैश्विक वितरण शुरू होने की संभावना है।